बच्चों के पाए हैं साहब। क्या वो समझ में भी क्या समझ में आया आपको? समझ में तो अभी तो माहौल इतना है गर्म, हमारा पर्सनल बिजी शेड्यूल की वजह से समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसको फिर दोबारा हम 2 बार 3 बार देखेंगे, उसके बाद तब फिर इसके ऊपर कमेंट देंगे साहब। नहीं नहीं, कमेंट नहीं देना है, उसका पालन करना है, ठीक है ना? राइट, हाँ जी साहब। कमेंट से कोई फायदा नहीं होता है, काम से फायदा होता है। नहीं, वही हम देखे नहीं थे, हम कमेंट देना है, बताना क्या करना है। पालन पालन तो अक्सर से हर एक जो नहीं भी पढ़ते हैं ना, और देखते हैं कि अगला फॉलो कर रहा है तो उसको फॉलो कर रहे हैं हम साहब। इसमें अभी जो लेटेस्ट कल का जो वीडियो है, उसमें हाँ। इस बात पर जोर है कि आज की जो व्यवस्था राबड़ी बन गई है, इस राबड़ी व्यवस्था से निपटने के लिए हमें ईश्वरीय शक्ति का साथ लेना पड़ेगा। राइट? साहब तो बिल्कुल साहब। सभी लोग, सभी धर्म और सभी जातियों के, आपने एक देखा होगा, धर्म के तो हो ही गए, धर्म का तो होता ही होता है, जातियों में भी उनके स्पेसिफिक जो है कुछ इष्ट गुरु होते हैं जिनको वो मानते हैं, उनके लिए मेले होते हैं, उनके लिए अनुष्ठान होता है। राइट साहब। तो मैं ये चाहता हूं कि अब जो है धर्म से रिलेटेड जो अनुष्ठान है, राइट, तो वो साहब हम हर किसी को जो है ना, ये एक इसके दो तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक तो रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि जो बाबा संत लोग हैं वो नॉर्मल कोर्स में अनुष्ठान करते हैं, राइट, तो वो अपने यजमानों से संपर्क करके कोशिश करें अधिक से अधिक जो है गांवों में अब उन अनुष्ठानों को करना चालू करें। तो अनुष्ठान जो है सत्यनारायण की कथा हो सकती है, अनुष्ठान भागवत हो सकता है, अनुष्ठान जो है अखंड रामायण हो सकती है, अनुष्ठान जो है सत्यनारायण की कथा हो सकती है, राइट। तो कोई भी अनुष्ठान हो, ये अनुष्ठान दो तरीके से हो सकते हैं। एक वो जब यजमान जो है लोगों से संपर्क करता है और अपनी तरफ से अनुष्ठान कराता है। दूसरा अनुष्ठान है कि संत महात्मा जो है अब गांव-गांव जगह पे पहुंचे और वहां पर अनुष्ठान करें, राइट। और अनुष्ठान में, हर अनुष्ठान में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, राइट। तो इस जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान को जो है महापरिवर्तन अनुष्ठान कहा जाए, ठीक है ना। तो हम अपना जो भी कर रहे हैं आयोजन, उसके साथ में बाद में जो छोटा सा हवन यज्ञ जो भी करते हैं वो करें, और उसमें सभी लोग संकल्प लें कि उन्हें क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों के लिए ईश्वरी शक्ति का आह्वान करें कि उसे जमीन पर उतारने में ईश्वरी शक्ति हमारी मदद करे, राइट। और दूसरा इसमें करना है कि जो लोग उपस्थित हैं वो अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ने का और अपने नेटवर्क के अपने से जुड़े 10-10 लोगों को जोड़ने का, और जिनको जोड़ रहे हैं उनका फॉलो अप करके आगे जोड़ने का अखंड श्रृंखला जो है जारी रखना है, जिससे कि हर व्यक्ति अपने श्रृंखला में 90 लोगों को जोड़ते हुए अपने सदस्य संकल्प को पूरा कर पाए। इससे क्या होगा, एक तो हमें ईश्वरीय शक्ति का साथ मिलेगा, नंबर 2 जो है, जो हम संकल्प लेंगे वो ईश्वर के समक्ष संकल्प लेंगे, तो हम जो 10 लोगों की श्रृंखला है उसे नहीं टूटने देंगे। यदि यही काम हम बिना उसके करते हैं तो वो कमिटमेंट नहीं रहता है, क्योंकि अपराध मुक्त भारत जो है वो पूरी तरह से जो है हर भारतीय की जिंदगी बिना किसी जाति धर्म में मतभेद किए हर व्यक्ति की जिंदगी बेहतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल साहब। उसे जो है अंग्रेजों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन होके प्रभावी नियम कानून जमीन पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे साहब। जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि इन अंग्रेजों की पैदा की हुई है, जो कि अपने आप में लॉर्ड है और आपकी सुनवाई नहीं करती है, जो कानून के तहत उसकी जिम्मेवारी है उसका भी निर्वहन नहीं करती है, राइट।
यदि वह व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी और यदि अपना निर्णय समय पे नहीं लेगी तो आपको क्षतिपूर्ति भी देगी, और गलत निर्णय लेगी तो क्षतिपूर्ति देगी, और ये दोनों क्षतिपूर्तियां उसकी जेब से जाएंगी। और इस प्रशासनिक व्यवस्था में अभी इस प्रशासनिक व्यवस्था को इन दुष्ट राजनेताओं ने अपना चरण सेवक बना लिया है, और उसको जो है दो तरीके से ये लोग प्रभावित कर रहे हैं। एक तो जो है उनकी घटिया लोगों की एसीआर को जो है ना ये ठीक करा के उसे अच्छा करा देते हैं, राइट। उनको पदोन्नति देके प्लम पोस्टिंग, चॉइस पोस्टिंग पे पोस्ट कर देते हैं, राइट। और पोस्टिंग के लिए ढेर सारा भ्रष्टाचार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो नई व्यवस्था में उसका काम ही उसकी एसीआर लिखेगा। तो क्या काम किसी का एसीआर लिख सकता है? हाँ, लिख सकता है साहब। कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा? एसीआर अपने थाना में अगर मान लीजिए 10-20 महीना में 10 FIR नहीं, अब इसको मैं बताता हूँ। हर काम को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी होगी, राइट। जैसे आप चालान करते हो या गिरफ्तारी करते हो या FIR लिखते हो, जो कुछ भी करते हो, अभी उसे काम को करने में आपको यदि आधा घंटे लग रहा है तो बैकएंड इंजन आपको मदद करेगा कि जो काम आप आधा घंटे में करते हैं वो आप 10 मिनट में कर ले, राइट। आपके काम का करने का जो आकलन है वो उसी समय एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, राइट। तो उसमें हर एट्रीब्यूट्स के डिटेल होंगे और उसको एक एल्गोरिथम की तहत एक अंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिसे परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाएगा। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का काम एक अंक में बदल गया, राइट। और उस अंक को हमने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो जिससे ज्यादा परफॉर्मेंस में ऊपर हो गया, राइट। और अब उसी के आधार पर उसको पदोन्नतियां मिलेंगी और पोस्टिंग मिलेंगी। तो आप किन चीजों से दबे रहते हैं? नंबर 1, आप दबे रहते हो कि आपकी एसीआर लिख रही है तो एसीआर अच्छी लिख जाए, तो कई बार आप काम से ज्यादा चाटुकारिता पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल। बॉस भी आपको अनधिकृत तरफ से दबाता है कि नहीं दबाता है? फिर दूसरा जो है आपकी प्रॉब्लम आती है पोस्टिंग में। तो पोस्टिंग के लिए भी ये लोग जो है भ्रष्टाचार भी करते हैं और उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की चाटुकारिता करना होती है, राइट। अब आपकी इन दोनों चीजों का जो है ना ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब उसे किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब यदि हम कंडक्ट रूल को बदल के, अभी जो कंडक्ट रूल जो है ना अनावश्यक आपके ऊपर गुलामी की जो है लायबिलिटी डालते हैं, उस गुलामी को छोड़ के वो कंडक्ट रूल उल्टी लायबिलिटी डालें कि यदि आपको कोई गलत निर्णय दिया जाता है तो आपको रिप्रेजेंट